और जिस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, उसी तरह क्रिसमस डे से पहले ईसाइयों को, क्रिश्चियन को भी कंटिन्यू निशाना बनाया जा रहा है। और देश के कुछ इलाकों में ऐसे मामलात सामने आ गए हैं जो मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, दानिशवरान हैं, वो मोदी सरकार को ये मशवरा दे रहे हैं कि ईसाइयों पर होने वाले इस जुल्म को रोका जाए, वरना यूरोप और वेस्ट के ममालिक से भारत के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, भारतीय शहरियों को नुकसान हो सकता है। क्योंकि इंडिया में क्रिश्चियन तो सिर्फ 2% रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ईसाई मज़हब के मानने वाले यूरोप के देशों में मौजूद है, वेस्ट में मौजूद है। वेस्ट और यूरोप में पूरे के पूरे लोग तकरीबन ईसाई मज़हब के ही मानने वाले हैं। और वहाँ इंडिया के लोग बड़ी तादाद में रोज़गार के लिए गए हुए हैं, दूसरे कामों के लिए गए हुए हैं। दुनिया में यूरोप और अमेरिका के देशों का रोबो दबदबा भी है। अब ऐसे में अगर ईसाइयों को निशाना बनाया जाएगा तो अमेरिका और यूरोप की नज़र हो सकती है। और अगर यूरोप के देशों ने सीरियस ले लिया तो इंडिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इंडिया की आवाम को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह के बढ़ते हेट क्राइम को, बढ़ते वाक़यात को रोकना ज़रूरी है। अब पिछले चंद दिनों में कई तरह के मामलात सामने आ चुके हैं। आज तारीख़ है 24 दिसंबर 2025 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ठीक अगले दिन यानी 25 दिसंबर को हिंदुस्तान के साथ दुनिया भर में ईसाई मज़हब के मानने वाले क्रिसमस डे मनाएंगे। और उससे पहले लगातार क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ा हमला का मामला जबलपुर में पेश आया। जबलपुर मध्य प्रदेश का बहुत ही अहम शहर माना जाता है, और वहाँ एक चर्च में बीजेपी की एक महिला लीडर पहुँच जाती है, अपनी टीम के साथ जाती है, और चर्च पर देखा जा रहा है कि पथराव हो रहा है, वहाँ बदतमीज़ी की जा रही है, ईसाई कम्युनिटी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मज़हब तब्दील कराने का, ज़बरदस्ती नाबीना हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का। दरअसल जबलपुर में जो चर्च है वहाँ एक प्रोग्राम रखा गया क्रिसमस के मौका पर, क्रिसमस डे के आने से पहले। और जबलपुर में जो नाबीना हिंदू लड़कीज़ है, जो जिनको नज़र नहीं आता, तो ऐसी तमाम ब्लाइंड लड़कियों को वहाँ के चर्च में बुलाया गया, उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया। अब जैसे ही उस प्रोग्राम की खबर हिंदुत्व तंजीमों को मिलती है, ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं, और इस पूरे ग्रुप को लीड करती है अंजू भागोर नाम की एक महिला, जो बीजेपी की लीडर है, जबलपुर में बीजेपी की वो नायब सदर है। वो पूरे ग्रुप के साथ जाती है और चर्च में फिर तोड़फोड़ शुरू हो जाता है, हमले किए जाते हैं, पथराव किया जाता है, वीडियो में साफ देखा जा रहा है। और जो उससे ज़्यादा हैरत की बात है वो ये कि वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है, तो पुलिस की मौजूदगी में गुंडागर्दी की गई। उसके बाद उन लड़कियों को कहा जाता है कि तुम लोग हमेशा अंधी ही रहोगी, कभी तुम देख नहीं सकती हो। उसको शरापा जाता है, बद्दुआ दी जाती है। आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपने इस वीडियो को देखा। उसके अलावा यह भी कहा गया कि बगैर परमिशन के, बगैर इजाज़त के तमाम स्कूलों से हिंदू लड़कियों को, ब्लाइंड गर्ल्स को यहाँ इकट्ठा किया गया और उनको क्रिश्चियन बनने पर मजबूर किया जा रहा है। यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इन तमाम लड़कियों को यहाँ वेज की जगह नॉन वेज खिलाएगा, जबकि हिंदू वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं। दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि एक ऑफिसर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि जबरी तब्दीली मज़हब का कोई मामला नहीं है। जो स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि किसी को भी मज़हब तब्दील करने के लिए नहीं कहा गया, किसी पर दबाव नहीं बनाया गया, और ये जो इल्ज़ाम है सरासर गलत है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जहाँ चर्च में
फितवा तंजीमों के कुछ अफराद जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, फादर के साथ ये लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये फादर को मजबूर कर रहा है मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़ नारा लगाने के लिए, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देता है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है, हज़रत मरियम की शान में गुस्ताखी करता है और कहता है कि नौज़ुबिल्लाह बग़ैर शौहर के हज़रत मरियम से बेटे का जन्म कैसे हो गया, हज़रत ईसा कैसे बाप के आगे पैदा हो गया। और इस तरह के जो इसके अल्फाज हैं सरासर गुस्ताखी पर मबनी हैं। एक महिला वहाँ पर हिम्मत करती है, इसको बताती है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं सुनते। इस वीडियो को भी आप सुन लीजिए। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा नहीं। हमारा क्या है, चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हमला इतना बढ़ता जा रहा है कि रोज़ाना हेट क्राइम का 2 मामला सामने आ रहा है। UCF की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 834 हेट क्राइम के मामले सामने आए हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़, और साल 2025 में सिर्फ नवंबर तक 700 वाक़यात पेश आ चुके हैं। और ये जो हेट क्राइम के वाक़यात क्रिश्चियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ पेश आ रहे हैं उसमें पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। यानी तमाम वाक़यात में 48% वाक़यात हेट क्राइम के क्रिश्चियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ सिर्फ इन 2 सूबों में पेश आ रहे हैं। पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में भी लगातार ईसाइयों के ख़िलाफ़ हेट क्राइम के वाक़यात पेश आ रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। इसने देश के होम मिनिस्टर अमित शाह से अपील की है। मुतालबा क्या है कि ईसाइयों पर हमलों का सिलसिला बंद होना चाहिए। क्रिसमस डे नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे क्रिसमस डे नज़दीक आ रहा है हम पर हमलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।